दोस्तों, माइकल जॉर्डन ने ऐसा कहा था, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट नो ट्राइंग। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधवा और आज हम बात करेंगे, अगर एग्जाम में हमें फेलियर मिला है, एग्जाम में अगर हम फेल हो गए हैं, तो इसको हमारी सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करें। लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस ऐसी आती है जहां पे हम फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद जो आउटकम होता है वो होता है फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, एक नेगेटिव माइंडसेट और खुद की एक वीकनेस हम उसे बना लेते हैं। इसका कारण है हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते। हम लाइफ में असफल तो होते हैं लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं, फेल नहीं हुआ हूं। कैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कोई परीक्षा दी होगी और उस परीक्षा में आप पास नहीं कर पाए हैं तो आपके पास दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो यह कि अगर पेपर इजी था तो हम बोलेंगे यार कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, और दूसरा रीजन अगर पेपर इजी ना होके डिफिकल्ट था और कट ऑफ कम गया है तो हम ये नहीं बोलेंगे कट ऑफ कम गया, हम ये बोलेंगे यार पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं अपने आप को उस चीज से छुपाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं फेल हो गया हूं, है ना। कुछ ऐसा है कि लाइफ में अगर ग्रो करना है ना, तो लाइफ में ग्रो करने के लिए फेलियर तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बिकॉज आप जानते हैं ना कि जो काम किया जाता है, जब एक इंसान सफल हो जाता है, उस सफल आदमी के पीछे कितनी सारी असफल कोशिशें होती है जो उसने की होती है। बट माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम इज हम फेलियर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वी डू नॉट एक्सेप्ट फेलियर। हमें करना पड़ेगा, लाइफ में ग्रो करना है। एक बार के लिए ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ये बोला जा रहा है। एक बार अनबायस्ड होके सोच के देखिए, अपने आप को बीच में मत लेके आइए। एक बार अनबायस्ड होके सोच के देखिए कि अगर आप परीक्षा में असफल हुए हैं तो उसके रीजन क्या है। मैं को बीच में मत लाइए, खुद के लिए मत सोचिए। अगर एग्जाम में कुछ लोग क्वालिफाई हुए हैं और एक और पर्सन जो नहीं हो पाया, तो कुछ तो उसमें कमियां रही होंगी जिनको वो आगे जाके दूर कर सकता है। एक बार मैं को बाहर रख के अनबायस्ड होके सोच के देखिएगा, आपको आंसर मिलेगा कि हाँ, कुछ कमियां थी जिनको अब दूर किया जा सकता है। तो अगर आपको इस टाइम पे कुछ करना है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, यू विल हैव टू एक्सेप्ट योर फेलियर। आपको उस फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। होता है ऐसा, कभी फ्रेंड्स के अंदर बैठे एंड जब डिस्कशन हुआ तो हम उस चीज से भागते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम बहाना लगाते हैं। उससे होता क्या है, आज मैं मेरे फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। लाइफ में हर कोई फेल होता है, आप भी कभी ना कभी हुए होंगे, मैं बहुत बार हुआ होऊंगा। फेल हर कोई होता है लेकिन फेलियर हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और जब फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया तो होता क्या है, लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस आती है, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, इंसान कमजोर हो जाता है। कौन सा वो छोड़ देता है, करता फिर भी है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, फेलियर के साथ जब ट्राई किया जाता है ना, तो उतनी एफिशिएंसी नहीं आ सकती जितनी एक्चुअल एफिशिएंसी होती है। तो करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, फेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, है ना। एक्सेप्ट करो, उसे फेस करो, उससे लर्न करो कि मेरी ये मिस्टेक रह गई थी, और एग्जाम क्वालिफाई करो। एग्जाम क्वालिफाई करो लेकिन लर्न करो कि मुझे ये प्रॉब्लम्स या फिर ये वीकनेसेस मेरी थी जिन पे अब वर्क करना है। आपको पता है ना, कहते हैं ना ऐसा, नथिंग वर्क्स एट फर्स्ट टाइम। कुछ भी पहली बार तो काम नहीं करता। नथिंग वर्क्स एट फर्स्ट टाइम। कैसे, आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, सुना है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि बल्ब का आविष्कार करने से पहले वो 10,000 बार ट्राई कर चुके थे। जब वो 500, 1000, 2000 बार ट्राई कर चुके थे तो जिस लैब के अंदर वो ट्राई किया करते थे वो जल गई। लोगों ने आके बताया कि थॉमस तेरी लैब जल गई है। वो हंसने लगे, लोगों को लगा बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया, पागल हो गया इंसान। थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या रिप्लाई दिया, बोला बढ़िया है, जल गई तो यार, है ना, सही तो कुछ हो नहीं रहा था, बल्ब का आविष्कार करना चाह रहा हूं बट हो नहीं रहा, अब नए सिरे से शुरू करेंगे। लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। आपको पता है, आप जब फेल हो जाते हैं, आप जब किसी चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं ना, तो उस टाइम पे दो सर्कल आपके पास होते हैं। एक होता है सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी और एक होता है सर्कल ऑफ डिफिकल्टी। अब किस सर्कल के अंदर
कितना ज्यादा घुसने वाले हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सारी डिफिकल्टीज ही देख रहे हैं, आप अपने रिसोर्सेज को नहीं देख रहे, आप अपने पास जो पोटेंशियल है उसको नहीं देख रहे, आप बस यही सोच रहे हैं कि मैं तो वीक हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। ये आपको सर्कल ऑफ डिफिकल्टी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी की तरफ देखिए, है ना। अगर आपके लिए एक रास्ता बंद कर दिया गया ना, हो सकता है उससे अच्छा रास्ता जो है वो खुलने वाला हो। अगर आपके लिए रास्ता खुल गया है, आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं खुला तो मानिए मेरे दोस्त, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता खुलने वाला है। तो सर्कल ऑफ डिफिकल्टी के अंदर मत जाइए, सर्कल ऑफ पॉजिटिविटी के अंदर जाइए, पॉजिटिव होके सोचिए, पॉसिबिलिटी के अंदर जाइए कि पॉसिबल क्या है। सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी आपको बताएगा कि ये और किया जा सकता है, लेकिन उसको करने से पहले आपको सर्कल ऑफ डिफिकल्टी से बाहर आना पड़ेगा। आपको पता है जंगल के अंदर तो शेर भी रहता है और जंगल के अंदर हाथी भी रहता है। हाथी शेर से बड़ा एनिमल है, लेकिन एटीट्यूड है ये उसका कि शेर को राजा बनाता है, लेकिन हाथी कभी राजा नहीं बन पाया। तो आपका एटीट्यूड क्या है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड, आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो नजरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? नजर को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन नजरिए को ठीक नहीं किया जा सकता। अपना नजरिया ठीक कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए एंड डेफिनेटली आप क्वालिफाई करेंगे वो एग्जाम भी और उससे बेहतर एग्जाम भी जो आज आप नहीं कर पाए हैं। लेकिन याद रखिए, ये करने से पहले कुछ करना पड़ेगा आपको, तो खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, खुद को बताना पड़ेगा यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, नथिंग वर्क्स एट फर्स्ट टाइम। एक सफल व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारे असफल प्रयास होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कॉल आते हैं, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि लाइफ की चैलेंजिंग सिचुएशन है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, वैकेंसी नहीं आ रही, ऐसी ऐसी चीजों के लिए, ऐसी ऐसी बातों के सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डालता रहता हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। मुझे ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नेम से। और याद रखिए, यू कैन डू इट, नथिंग वर्क्स एट फर्स्ट टाइम। मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।